वेरी वार्म वेलकम टू द फर्स्ट ईयर एलएलबी स्टूडेंट्स, जिन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको एडमिशंस भी मिल गए, आप लोगों ने अच्छी पढ़ाई करी और आप FOLLB का एग्जामिनेशन आप लोग देने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, इज माय वॉइस क्लियर? तो बताएगा मुझे एग्जैक्टली सबने ज्वाइन कर लिया है? इज माय वॉइस क्लियर? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग खालिद, द फर्स्ट पर्सन। नाउ मैं आप लोगों को एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ। आज का एजेंडा क्या रहेगा एग्जैक्टली? जो स्टूडेंट्स बाद में ज्वाइन करेंगे उनको भी कोई इश्यू नहीं है, उनको रिकॉर्डिंग ऐप पर मिल जाएगी। ये 2 डेज हम लोग का डेमो लाइव क्लास है। आज हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के उपरांत हम लोग एक काम करने वाले हैं कि एग्जैक्टली मैं ऑडिबल लोग एक काम करने वाले हैं कि एग्जैक्टली हम लोग का आज एजेंडा क्या होगा? फर्स्ट है सिलेबस अंडरस्टैंड करेंगे, मार्किंग सिस्टम अंडरस्टैंड करेंगे, क्वेश्चन पेपर देखेंगे एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर कैसे होता है, क्या होता है, और नेक्स्ट आंसर्स कैसे लिखे जाने चाहिए। और आगे नेक्स्ट 15 दिसंबर को आपके एग्जामिनेशन से FOLLB के, जो थोड़ा सा शॉकिंग भी है, बहुत कम टाइम आप लोगों को मिला हुआ है, तो इस हिसाब से फिर हम लोगों को थोड़ा सा तेजी से भी जाना है और फास्ट काम करना है अपना। ठीक है, am I audible? Can you please say? So now I'm sharing the PowerPoint presentation. ठीक है, FOLLB first lecture. Now you find that FOLLB first lecture. आज orientation है. We will discuss the syllabus first and exam guidance. Okay? मैं हूँ आपका मेंटोर, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सर फैयाजुद्दीन शेख मेरा नाम है। ठीक है, I am the ex-faculty of the 2 reputed college of the town and having a 10 years experience। 10 सालों से हम पढ़ा रहे हैं महाराष्ट्र CET LLB के स्टूडेंट्स को। और स्टार्ट तो हम लोगों ने जो लीगल जर्नी किया था वो लॉ स्टूडेंट्स के साथ में ही किया था, जो हमारे FY LLB के और FY BA LLB के स्टूडेंट्स होते थे, यानी 5 years वाले और 3 years वाले सारे स्टूडेंट्स होते थे। ठीक है, वेलकम टू द लीगल जर्नी, वेलकम स्टूडेंट। FY LLB 3 years लॉ प्रोग्राम, इट्स अ प्रोफेशनल एंट्री है। आप LLB में एंटर करने जा रहे हैं और एंटर कर चुके, आपने एडमिशन ले लिया। तो टुडेज एजेंडा सेमेस्टर 1 और 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। सिलेबस ओवरव्यू, यूनिवर्सिटी पैटर्न, क्वेश्चन पेपर का, प्रोफेशनल आंसर राइटिंग, स्टडी स्ट्रैटेजी, एग्जामिनेशन राइटिंग टिप्स, इंटरनल असेसमेंट स्ट्रक्चर, यानी इंटरनल एग्जाम के मार्क्स कितने होंगे और एक्सटर्नल एग्जाम के मार्क्स कितने होंगे, और सक्सेस फॉर्मूला, एग्जैक्टली सक्सेस फॉर्मूला क्या होना चाहिए ऐसा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये आप लोग ही हो एग्जैक्टली। ठीक है, जो पढ़ाई कर रहे हैं मस्त पे की लाइब्रेरी के अंदर, पढ़ाई आप लोगों ने स्टार्ट नहीं की हो। आप सभी स्टूडेंट से जो न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, जो क्लास ज्वाइन कर रहे हैं या करने वाले हैं या क्लास ज्वाइन करेंगे, और इधर आप खुद से पढ़ाई करेंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं, तो भी आप लोगों को स्टडी आज से स्टार्ट कर देना चाहिए। एज अ मेंटोर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको गाइड करना कि आप लोगों को आगे अगले 1.5 मंथ में, अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 15 दिसंबर से ऑलमोस्ट अराउंड आपके एग्जामिनेशन है। पता है आपको, आपका टाइम टेबल आ चुका है, वो टेंटेटिव टाइम टेबल है, मैं पकड़ के चल रहा हूँ कि 15 दिसंबर से आपका एग्जाम है। उस हिसाब से सिलेबस भी कवर करना है। और FY LLB को थोड़ा ज्यादा टेंशन है BA LLB के 5 years के स्टूडेंट से ज्यादा। क्या टेंशन है? तो क्योंकि आप लोगों को सब्जेक्ट ज्यादा है, आप लोगों को सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो कोर्स नेम है आपका LLB 3 years प्रोग्राम, जिसमें मैं आप लोगों को रोज लाइव क्लास लेने वाला हूं। मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको गाइड करूंगा और बाकायदा तौर पे पढ़ाऊंगा, एक एक चीज पढ़ाई जाएगी आपको। नोट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, नोट्स हमारी अपनी है। ठीक है, आपको कोई और नोट्स लेने की जरूरत नहीं, अगर आप लेते हैं रेफरेंस के लिए तो कोई इश्यू नहीं है, या ले चुके होंगे, नोट्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे। हम आपको सिलेबस कंप्लीट करवा के देंगे, जिसमें डीपर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। ठीक है, आंसर कैसे लिखना उसके लिए गाइड किया जाएगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर्स कैसे आते हैं उसके लिए गाइड किया जाएगा। आज 1 आवर में, 1 आवर के अंदर मैं पूरा गाइड नहीं कर सकता, पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, ड्यूरेशन है 6 सेमेस्टर रहते हैं आपको 3 years एकेडमिक ईयर के अंदर, 6 सेमेस्टर बराबर, 17 बोलते हैं इसको मराठी में, हिंदी में। अभी आपका पहला सेमेस्टर है, फर्स्ट सेम है, और उसके बाद सेकंड सेम स्टार्ट होगा
आपके दिसंबर एग्जामिनेशन के बाद, ठीक है। गॉड से प्रे कीजिए आपका एग्जामिनेशन आगे चले जाए, वरना बहुत कम टाइम है, मुझे भी यहाँ 2-4 घंटे का लाइव क्लास लेना पड़ सकता है, जो मैं संडे के दिन डिसाइड करके रखो, संडे के दिन 2-4 घंटे का ले लेंगे, और थोड़ा सिलेबस तेजी से जाना पड़ेगा। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ अभी। ईच पेपर 100 मार्क का पेपर होता है आपका, आप लोग जानते हैं चीज को, ठीक है ना। मोबाइल के अंदर ओपन कर सकते हैं ऐप के अंदर, ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको बाकायदा तौर पे FYLLB का डेमो लाइव क्लास का लास्ट में दिखेगा। हाँ, इसमें लिंक नहीं आती है, हम लोग जूम से नहीं लेते, हम लोग ऐप से लेते ना। हाँ, इसलिए मैं जूम से नहीं लेता, मुझे पसंद ही नहीं। 8 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन है, ठीक है। 25 मार्क्स का आप लोग जानते होंगे, आपके रिस्पेक्टेड प्रोफेसर्स ने आपको बता दिया होगा। 25 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्जाम है, और 75 मार्क्स का 75 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है। हम लोग 75 मार्क्स के इंटरनल एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे, बराबर, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके अलावा माइट भी बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर 10 मार्क्स का इंटरनल रिटर्न एग्जाम लेते हैं वो लोग, पता है आप लोगों को, रिटर्न एग्जाम। तो आप पकड़ लो उसको, 85 मार्क्स का, ठीक है। आपका एग्जामिनेशन का पेपर 2.5 घंटे का होता है, 2.5 आवर। यूनिवर्सिटी पेपर कंडक्ट करती है। 40% पासिंग मार्क्स है, 40 मार्क्स पासिंग है दोस्त, बराबर। अली बाबा के 40 चोर, 40 लेने के लिए अपने को 30 मार्क्स लेना है एक्सटर्नल में, 30 मार्क्स, और इंटरनल में कितना लेना है, 10 मार्क्स लेना है मिनिमम टू क्लियर। अंडरस्टैंडिंग द असेसमेंट स्ट्रक्चर, each subject student will be evaluated through the combination of internal assessment conducted by the college। आपके जो भी रिस्पेक्टेड प्रोफेसर्स है, कॉलेज है, आपके इंटरनल एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है, इवैल्यूएशन किया जाता है। इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि आपको जांचा जाता है कि एग्जैक्टली आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इसके लिए लिया जाता है आपका इंटरनल एग्जामिनेशन। आगे की स्लाइड्स में है सारा कुछ, इसलिए मैं ज्यादा लिखने रहा हूँ। जो 25 मार्क्स का है, ठीक है, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाता, ताकि आपका सब्जेक्ट के ऊपर ग्रास्प है कि नहीं है, पकड़ है कि नहीं है, कमांड है नहीं है, वो देखते हैं, ठीक है। तो 25 मार्क्स में क्या क्या हो सकता है, वो अगर आगे स्लाइड्स में नहीं आता तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं आप लोगों को। यहाँ पे वो है, आगे स्लाइड है, क्या क्या होगा। मैं पेन चेंज कर लो प्लीज, पेन ले लो, ठीक है, ये पेन ले लो। 25 मार्क्स में क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी 25 मार्क्स, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं। एक हो सकता है 10 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जामिनेशन, कॉलेज लेते हैं, ले सकते हैं, उनको पावर रहता है। 10 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम, जिसमें आपको, ये सब उनके ऊपर रहता है, कॉलेज को के ऊपर पूरा दे दिया गया है। जैसे 2-2 मार्क्स के, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन दे कैन आस्क, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कॉलेजेस थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, जिनके लिए हमको उनका शुक्रिया अदा करना ही चाहिए, क्योंकि वो आपके गुरु है, और गुरु भगवान स्वरूप होता है हिंदू धर्म के अंदर। बता दूं आपको, मुसलमान लोग में भी कुछ तो है, माँ बाप के दर्जे के बराबर है, बता दूं आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, वो हो गया। तो फिर 15 मार्क्स के लिए सर क्या क्या हो सकता है, तो 15 मार्क्स के लिए आप लोगों को एक जर्नल लिखने के लिए देते हैं, बराबर, जिसमें 50-100 पेजेस लिखने रहते हैं। आपको किसी टॉपिक के ऊपर पढ़ाई करना रहता है, और उसी के ऊपर वाइवा वॉस एग्जामिनेशन होता है, वाइवा वॉस, ये होगा 5 मार्क्स, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 से 10, जिसका क्वेश्चन का आंसर देना है, उसमें से आपको एवेल्युएट करके आपके रिस्पेक्टेड प्रोफेसर्स आपको 5 में से जो भी मार्क्स देना है वो देंगे, ठीक है। और 5 मार्क्स का आप पकड़ लो, जो आपने जो राइटिंग वर्क करना है वो 5 मार्क्स है, और 5 मार्क्स क्या है आपका, माइट भी अटेंडेंस होता है, माइट भी आपका ओवरऑल कंडक्ट होता है, आप कैसे क्लास में पेश आते हो वो रहता है। और एक चीज भूल गया मैं, अगर अटेंडेंस के नहीं भी मार्क्स है ना भैया, तो एक और इम्पोर्टेंट चीज है, उसे कहते हैं प्रेजेंटेशन। वैसा प्रेजेंटेशन कौन करेगा, तो अटेंडेंस प्लस प्रेजेंटेशन, ये मिला लो 5 मार्क्स, तो कुल मिला के ये हो गया आपके 15 मार्क्स, ठीक है। समझ गए इतना। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो यू पीपल कैन आस्क। यस, वॉइस इज क्लियर, थैंक यू वेरी मच सर। बुक्स कौन सी लेनी है, कौन से ऑथर की लेनी है? बुक्स आपको एक ऑथर है जिसका नाम है फैयाज शेख सर, आपको मेरी बुक यूज करनी है। अगर मेरी बुक आपको नहीं पसंद आती है तो आप बुक्स कोई भी ले सकते हो, मैं आप लोगों को पीडीएफ्स अवेलेबल कर दूंगा आफ्टर योर एनरोलमेंट। पिंग आपको हमारा पेड कोर्स होता है, तो आप जैसे फीस पेमेंट कर देंगे, मैं आप सभी लोगों को आपका
जो भी रहेगा नोट्स मैं दे दूंगा। मैंने नोट्स जो बनाई हुई है वो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड नोट्स है, थोड़ा शॉर्ट नोट्स है बिकॉज आप लोगों को टाइम कम है, थोड़ी बड़ी है वो, मेरे हिसाब से बड़ी है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मैंने बनाई हुई है। सिलेबस है, एग्जैक्टली सिलेबस के पॉइंट्स है और उसकी नोट्स है, और ना सिर्फ नोट्स है बल्कि उसके अलावा आप लोगों को हम लोग क्वेश्चन पेपर्स भी दे रहे हैं, सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स भी दे रहे हैं लास्ट 5 ईयर्स के, ठीक है। आंसर कैसे लिखना है ये भी आज बता देता हूं मैं आप लोगों को, आगे आते जाएगा। सेमेस्टर 1 में सब्जेक्ट्स आप लोगों को मालूम है, कॉन्ट्रैक्ट 1 मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, सारे फेवरेट है भाई, कोर सब्जेक्ट है, जहां पर आपको करार कायदा, भारतीय करार कायदा कॉन्ट्रैक्ट रहता है, ठीक है। इसमें कोई बेसिक्स में अभी नहीं जाऊंगा, इसके लिए मैं कल पढ़ा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। सेकंड है लेबर लॉस, मजदूरों रिलेटेड, भारत में जितने लेबर्स हैं, मजदूर है बेचारे, इन मजदूरों रिलेटेड जितने कानून है इसके अंदर है, जिसमें अभी अमेंडमेंट आई है रिसेंट एक्ट इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, आप लोगों को वैसा पढ़ना रहेगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ये आपको पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में भी है, मैं आपको सिलेबस भी शो कर दूंगा स्लाइड में, आप चेक कर लीजिएगा, ऑफिशियल मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से मैंने लिया हूं, मैं हवा में बातें नहीं करता हूं, ठीक है। तो ये पढ़ना है आपको, पुराना जो एमआरटी पल्प वगैरह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है सब इसमें कवर कर दिया अभी, तो 2020 में मोदी जी ने इसमें अमेंडमेंट लाई और 21 में अराउंड लागू हुआ है, एनफोर्समेंट हुआ है इसका, तो आपको ये पढ़ना है लेबर लॉस के अंदर। लॉ ऑफ टॉर्ट्स एज इट इज है, आप जानते हैं नुकसान भरपाई का कानून, जिसमें सिविल रॉन्ग्स होता है, नेग्लिजेंस है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, वेरियस विकारियस लायबिलिटी है, डिफॉर्मेशन है, और क्या क्या आपके पास रेमेडीज है भाई साहब, उपाय है, ये हम लोग देखेंगे डिटेल कल। मैं आज इस पर बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगा, आप पॉज कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर पॉसिबल नहीं है, जो मेन चीजें बता दे तो पढ़ाने तो वाला हूं ही मैं, ठीक है। कल मैं कॉन्ट्रैक्ट 1 लूंगा जिसके अंदर मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, कोई इतना बहुत तेजी से नहीं जाने वाला, 1 आवर का इतना लेक्चर रहेगा। सेमेस्टर 1 सब्जेक्ट्स में नीचे एक और सब्जेक्ट आ गया, लीगल लैंग्वेज, जिनको इंग्लिश नहीं आती उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इंग्लिश के ऊपर आपको कमांड हासिल करना है, इसमें लीगल टर्मिनोलॉजीज है, लीगल मैक्सिम्स है, यानी कानून के बहुत सारे उसूल है, तत्व दिए गए, लीगल फ्रेजेस है, एम आई ऑडिबल बताएंगे स्टूडेंट्स प्लीज, एम आई ऑडिबल, ठीक है। लीगल लैंग्वेज और iOS, आपकी बदनसीबी बोलेंगे, अनफॉर्चुनेटली 2 सब्जेक्ट्स थे, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जहां पर बाकायदा तौर पे किसी भी लॉ को, एक्ट को, कानून को इंटरप्रीट किया जाता है, इंटरप्रीट किया जाता है, ये सब्जेक्ट आपको आता था सेमेस्टर 5 में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी किस्मत खराब रही है, ये इन्होंने इसी में डाल दिया है, ये अमेंडमेंट आई है 2022 के आसपास, और आपके सब्जेक्ट के अंदर लीगल लैंग्वेज और iOS एक सब्जेक्ट कर दिया, जबकि दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है, साइज वाइज बहुत ज्यादा कम नहीं किया है, लेकिन ठीक है यार, पढ़ लेंगे, अभी क्या कर सकते हैं बताओ मेरे को, क्या LLB छोड़ देंगे क्या, नहीं ना, ठीक है पढ़ लेंगे। लैटिन फ्रेजेस है, लीगल मैक्सिम है इसके अंदर, और iOS के पूरे सब्जेक्ट से कैसे इंटरप्रिटेशन की जाती है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है, सुप्रीम कोर्ट हमारा जब भी उसके पास कोई लॉ पहुंचता है, एक्ट पार्लियामेंट से पास हो जाने के बाद, उसका इंटरप्रीट करने का जवाबदारी, पूरी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की होती है, इंटरप्रिटेशन, ठीक है। साउंड बंद कर दो बिकॉज मेरा साउंड आ रहा होगा आपको। इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इंटरप्रिटेशन का मतलब रहता है सुप्रीम कोर्ट आपको वो लॉ एक्सप्लेन करता है, बराबर समझाता है, एग्जैक्टली ये लॉ किस पर एप्लीकेबल होगा और किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं लागू होगा, ये सुप्रीम कोर्ट आपको बताता है। बहुत सारे कानून है, ऐसे एग्जांपल है एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप है, CAA है, अभी वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट एक्ट है, लैंड लॉस के जो फार्म लॉस पास किए थे 2020 में मोदी सरकार ने, और अच्छा कदम उठाया, उन्होंने वापस भी लिया, तो वो भी है, तो इनकी इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन, क्योंकि वो विद्वान है, वही लॉ समझा सकते हैं, पार्लियामेंट लॉ नहीं समझा सकता, पार्लियामेंट का काम है सिर्फ लॉ पढ़ाना। और फिर एक और सब्जेक्ट होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 1, इसके अंदर आप लोगों को लीगल ड्राफ्टिंग स्किल्स हो सकती है, बहुत सारी चीज हो सकती है, ठीक है। आपको मेजरली इसमें एडवोकेट्स एक्ट है, एक एक्ट पढ़ना है 1961 का एडवोकेट्स एक्ट पढ़ना है, थोड़ा आसान सब्जेक्ट है, लेकिन 5 सब्जेक्ट है आप लोगों को, जो ज्यादा है, और 5 आपको एग्जाम देने, कोई कॉलेज
प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 1 का एग्जामिनेशन आपके सेमेस्टर 1 से पहले ही ले लेता है और कोई कोई कॉलेज सेमेस्टर 1 के एग्जामिनेशन के बाद ले लेता है ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा टाइम मिल जाए। ये डिपेंड करता है कॉलेज की अपनी पॉलिसीज के ऊपर, ठीक है। जस्ट वेट, ये पीडीएफ ओपन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, 2 मिनट वेट करेंगे प्लीज। कॉन्ट्रैक्ट 1 है, लेबर है, लेबर 1, लेबर 2 भी आ रहा है आप लोगों को, जो आगे सेमेस्टर 4 में ऑलमोस्ट अराउंड रह सकता है आपको, या 5 में रह सकता है, देखेंगे तब तक, अभी का भी बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके अलावा आ रहा है लॉ ऑफ थॉट्स, जिसमें उन्होंने एक और सब्जेक्ट ऐड किया है जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और आफ्टर द अमेंडमेंट मेनी अमेंडमेंट्स हैज बीन टेकन प्लेस, इस पर अमेंडमेंट आई है, चेंजेस हुए हैं, और मोटर व्हीकल एक्ट डाला है, एमवीए एक्ट भी डाल दिया है, ठीक है। टेक्निकल इशू की वजह से अपना जो पीडीएफ है वो ओपन नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, कभी कभी ऐसा होता है, वो यूज टू नहीं है ना, बहुत दिन बाद क्लास ले रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 1 है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 1 आपका कॉलेज चाहे तो पूरा 100 मार्क्स का भी ले सकता है या 75 मार्क्स का भी ले सकता है। 25 मार्क्स के लिए आप लोगों को एग्जैक्टली कुछ लिखने के लिए दे सकते हैं, प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं, और या 100 मार्क्स का ले सकते हैं। आप लोगों के कॉलेज में क्या बोला है, 100 मार्क्स का पूरा लेंगे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 1, फिर 25 मार्क्स के लिए क्या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 1 करके सब्जेक्ट है आप लोगों को 5वां, तो क्या वो 100 मार्क्स का पेपर लेने वाले हैं, या माइट बी कॉलेज 100 मार्क्स का भी ले सकता है। आपके कॉलेज में अक्सर कर 100 मार्क्स का लिया जाता है, बाकी कॉलेजेस के अंदर 75 मार्क्स का एग्जामिनेशन लिया जा सकता है, जैसे पैटर्न रहता है वैसी पैटर्न में, या कभी कभी वो लोग 25 मार्क्स के लिए आपको अलग अलग प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स आपको सबमिट करने पर इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स दिए जाते हैं, डिपेंड करता है वो कॉलेज की पॉलिसीज के ऊपर। सेमेस्टर सिर्फ सब्जेक्ट 5 के अंदर जो इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 1 वाला सब्जेक्ट है, सिर्फ उसके अंदर वो है, बाकी जगह पर नहीं है, ठीक है। सारे स्लाइड्स में अभी घुमा रहा हूँ, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसको रुक के भी पढ़ सकते हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ, स्लाइड्स के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल्स है, अभी नहीं जा रहा हूँ, जब पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा तब मैं अपन डिटेल में जाएंगे, एक एक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपका नाम और नंबर है ना, वो क्लियर कर देता, आपका नाम और नंबर है ना, वो घूमते रहता है, बराबर ना, क्यों रहता है वो, ताकि आप लोग रिकॉर्डिंग ना कर पाए, स्क्रीनशॉट ना कर पाए, बिकॉज हम लोगों का जो ये ऐप होता है और हमारी ये रिकॉर्डिंग्स होती है बहुत सेफ रहती है, बिकॉज ये हमारा अपना मटेरियल है, तो हम लोग किसी से शेयर नहीं करते, और करेंगे भी क्यों भाई, बहुत मेहनत से बनाई होती है हमारी नोट्स, हमारी पढ़ाना, ये सारा कुछ रहता है, ठीक है। सेमेस्टर 2 डीपनिंग योर लीगल नॉलेज, आपके लीगल नॉलेज को और डीप करेगा। सेमेस्टर 2 मेरे हिसाब से सेमेस्टर 1 से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन क्योंकि सेमेस्टर 1 आप पहली मर्तबा देने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको टफ पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। चलो, सेमेस्टर 2 में क्या सब्जेक्ट्स है, आपका फेवरेट क्राइम पेट्रोल वाला, मेरा भांजा, इसको जब मेरे घर में क्राइम पेट्रोल चलता है ना, तो क्या बोलता पता है, क्या बोलता वो 4 साल का बच्चा, वो पेट्रोल पंप बोलता है उसको, क्राइम पेट्रोल, आईपीसी लॉ ऑफ क्राइम, जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, अभी ये आईपीसी कन्वर्ट हो चुका है, चेंज हो गया है, इसका नाम आ गया है भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक संहिता, इसका नाम हो गया बीएनएस, भारतीय नागरिक संहिता 2023। इस लॉ को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में सेमेस्टर 2 के अंदर, ठीक है। मैं पूरा साल भर का अपना एजेंडा बता रहा हूँ, जिसके अंदर क्या रहता है, जनरली डेफिनेशन रहती है, व्याख्या दी रहती है कि भाई रेप किसको बोलते हैं, मर्डर किसको बोलते हैं, बराबर, थेफ्ट किसको बोलते हैं, चोरी की डेफिनेशन रहेगी, बहुत होगा तो सेक्शन होगा उसका, पुराना मुझे याद है 302 सेक्शन में, 300 सेक्शन में क्या होता था, डेफिनेशन थी मर्डर की डेफिनेशन थी, ठीक है, सिंपल। और उसके बाद 302 में क्या था, तो दोस्त पनिशमेंट था, कितने साल की सजा है, 10 साल की है, 14 साल की है, उम्र कैद है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, कैपिटल पनिशमेंट है, वो लिखा रहता है, ठीक है। फिर भारत का सबसे बड़ा सम्माननीय कानून कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, आप लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 है, ये अच्छा कि यूनिवर्सिटी ने इसको पार्ट 2 में भी बांटा, पार्ट 2 आपको सेमेस्टर 5 में आने वाला है, और पार्ट 1 आप लोगों को अभी सेमेस्टर 2 में। एनवायरमेंटल लॉ, बराबर, एनवायरमेंटल लॉ आप लोगों को है, पर्यावरण कायदा, जो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बोरिंग लगता है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो इजी हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। फिर उसके बाद देखो कितने प्यारे प्यारे फोटोज आ गए हैं, फैमिली लॉ 1, फैमिली लॉ 1 जिसमें आप लोगों को मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन और पारसी पर्सनल लॉस पढ़ने, 3 पर्सनल लॉस पढ़ने हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं,
तो एज पर द रिलीजन, हिंदू और मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन, है 4 रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं नास्तिक को ऐड ना करूं तो 4 ही रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं, नास्तिक ऐड नहीं होएगा बिकॉज नास्तिक को रिलीजियस मान लिया जाता है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में, क्रिश्चियन और पारसी में, और हिंदू में, हिंदू आपको सेमेस्टर 3 में आ रहा है हिंदू लॉ। मुस्लिम पर्सनल लॉ में आप मैरिज के रिलेटेड लॉस डिस्कस होते हैं, यानी मैरिज पे पर्सनल लॉ लगता है। मैरिज करूंगा तो मैं अपने धर्म और रीति रिवाज के हिसाब से करूंगा, बीइंग मुस्लिम में मुस्लिम के हिसाब से करूंगा, हिंदू तो हिंदू के हिसाब से करूंगा। डाइवोर्स जो होगा मेरा हिंदू कायदे से होगा, हिंदू हो तो मुसलमान कायदे से होगा। समझा सिंपल में। मेंटेनेंस जो भी है, मुस्लिम है तो मुस्लिम कायदे से होगा, या पारसी तो पारसी कानून के हिसाब से होगा। अडॉप्शन, बच्चा अडॉप्शन आप मुस्लिम लॉ से करोगे, हिंदू क्रिश्चियन या पारसी से करोगे, जो रिलीजन से आप बिलोंग करते हो वैसा। और गार्डियनशिप, कौन फादर रहेगा, कौन मदर रहेगा, लॉफुल गार्डियन रहेगा, या वो नहीं है तो कौन बनेगा। सक्सेशन और इनहेरिटेंस, सक्सेशन और इनहेरिटेंस का मतलब है भाई साहब प्रॉपर्टी का बंटवारा बहुत बड़ा इशू होता है ना। प्रॉपर्टी जिधर है, जिधर उधर झगड़ा है, बराबर। जिधर प्रॉपर्टी उधर झगड़ा रहेगा, भाई भाई के अंदर है भाई साहब इशू है। तो सक्सेशन और इनहेरिटेंस पढ़ेंगे हम लोग, और फैमिली लॉ के जितने मैटर्स है वो गवर्न करते हैं इसमें। बाकी भारत में रहने वाले हर नागरिक के ऊपर आईपीसी जैसा वैसे लगता है। बाकी जितने सिविल लॉज है एज इट इज लगता है। सिर्फ ये फैमिली लॉ आप लोगों के मैरिज ऐसे याद रखने का, शादी हुई तो तलाक होएगा ही होगा, जरूरी नहीं, लेकिन समझाने के लिए बताओ। डिवोर्स होएगा, बराबर। डिवोर्स क्यों नहीं होगा, बच्चे नहीं हो रहे तो अडॉप्शन करोगे, 3 हो गया। फिर प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा होएगा घर के अंदर तो सक्सेशन इनहेरिटेंस होएगा, या हो सकता है गार्डियनशिप को लेकर के इशू आए कि बच्चे का गार्डियन कौन, माँ या बाप, बराबर। और माँ बाप में झगड़ा चलेगा तो माँ बोलेगी मुझे मेंटेनेंस दो, तो ये 5 मैटर्स कवर, ठीक है। ड्राफ्ट, और फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट रहता है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग। ये आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के जैसा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जो 100 मार्क का रहता है, सब 100 मार्क के रहते हैं। 75 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल रिटर्न एग्जामिनेशन, 25 मार्क्स का आपका इंटरनल। ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, कन्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसके अंदर आप पिटीशन बनाना सीखते हो, दावा कैसे दाखिल करते हैं, दावा कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, अर्जी कैसे लिखते हैं, ये सब पूरा वो हम लोग आपको सिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है। आप लोग 2 दिन ये डेमो लेक्चर्स अटेंड करने के बाद ज्वाइन कर लीजिए, ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। मैंने इस बार एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन आप लोगों के लिए लेके आया, वो ये है कि मैं आपको लोगों के लिए करियर काउंसलिंग करने वाला हूँ। ये करियर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लेन एलएलबी कर भी लोगे, पास भी हो जाएंगे आप, जस्ट पासिंग द एग्जाम इज नॉट अ गारंटी टू गेटिंग अ गुड करियर। और मैं आप लोगों को उस करियर काउंसलिंग के प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें बताऊंगा, वीडियोस भी अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पे, ये भी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। उसमें मैं आप लोग को एग्जैक्ट बताऊंगा आपका इंटरेस्ट क्या होगा। आप लोग डिसाइड करेंगे अगले 3 और 5 साल में, 5 ईयर्स और 3 ईयर्स के दोनों बच्चे, इंटरेस्ट कौन से फील्ड में है, पहले जांच लो इसको, फिर जाना। ऐसे आंख बंद करके सब लोग क्रिमिनल लॉयर नहीं बन जाएंगे या सिविल लॉयर नहीं बन जाएंगे। 50+ करियर ऑप्शंस है, और अगर एलैबोरेट करूं तो 100+ करियर ऑप्शंस है। आप उन करियर ऑप्शंस के ऊपर काम करेंगे 3 साल, 6 महीने का एक्सरसाइज है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है। और उसके लिए तैयारी करेंगे। हर प्रोफेशन के लिए स्किल सेट्स लगते हैं, कोई आया शायद, देखिए कुछ स्किल सेट्स रहते हैं हर प्रोफेशन के लिए, वो स्किल सेट आप डेवलप करेंगे। ऐसे उड़ के नहीं जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, तो कोई लेगा नहीं आपको, ठीक है। तो ये भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। अभी बढ़ते हैं अगली स्लाइड्स की तरफ।